भारत में आध्यात्मिक और धार्मिक प्रथाएं सदियों पुरानी हैं और इन्हीं के चलते भिन्न भिन्न धार्मिक संप्रदाय हैं, संगठन हैं और इन संप्रदायों और संगठनों में भिन्न भिन्न पदवियां दी जाती हैं, जिनमें एक प्रमुख पदवी महामंडलेश्वर की पदवी है। महामंडलेश्वर का अर्थ क्या है? महामंडलेश्वर महामंडल और ईश्वर इन दो शब्दों के मेल से बना है। महामंडल जमा ईश्वर, यानी कि ईश्वर का महामंडल, जो ईश्वर की आभा है, जिसे एक प्रकाश पुंज के रूप में सिर के पीछे दिखाई दिया जाता है, उस महामंडल की बात, यानी कि महामंडलेश्वर यानी कि ईश्वर का महामंडल, इससे उस पदवी की श्रेष्ठता सिद्ध होती है कि वो पदवी कितनी श्रेष्ठ है। हिंदू सनातन धर्म में शंकराचार्य का पद सर्वोच्च धार्मिक और आध्यात्मिक पद होता है, जो कि सभी धर्म शास्त्रों और वेदों का ज्ञाता होता है और उन्हें धर्म का सबसे बड़ा उपदेशक माना जाता है। शंकराचार्य के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पदवी है वो है महामंडलेश्वर की पदवी। और जितने भी प्रमुख अखाड़े हैं, जैसे पिछले कल के वीडियो में मैंने आपके साथ 13 प्रमुख अखाड़ों की बात की थी, तो उन 13 के 13 प्रमुख अखाड़ों की जो सर्वोच्च आध्यात्मिक और धार्मिक पदवी है, उसे महामंडलेश्वर की पदवी के नाम से जाना जाता है। जैसे अभी किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर की पदवी किसी दशक में फिल्मी अभिनेत्री रही और जो अब संन्यास की दिशा में चली हैं, उन्हें ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की पदवी मिली। उनका विधिवत उनका पिंडदान हुआ, उनकी शिखा काटी गई और जो भी इससे चलते जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, कर्मकांड होते हैं, उनको करने के बाद उन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई। लेकिन महामंडलेश्वर का कार्य क्या होता है, ये किस तरह से कार्य करते हैं? तो महामंडलेश्वर जो हैं वो एक तो आध्यात्मिक नेतृत्व करते हैं और साथ ही धार्मिक नेतृत्व भी करते हैं। आध्यात्मिक नेतृत्व यानी कि ये अखाड़े के जितने भी संत होते हैं या जिनको भी दीक्षा मिली होती है, या समाज का वो वर्ग जो संन्यास लेना चाहता है, उनको दीक्षा दी जाती है, उन्हें ये धर्म और अध्यात्म की राह दिखाते हैं, उन्हें दीक्षा देते हैं। ये दीक्षा जो है प्रायः कुंभ के समय दी जाती है, जो आजकल प्रयागराज में 144 वर्षों के बाद जो महाकुंभ चला है, उसमें बहुत सारे सन्यासियों को ये दीक्षा दी जा रही है और बहुत सारे सन्यासी नागा साधु भी बन रहे हैं, कुछ अघोर को अपना रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो अखाड़े हैं वो शैव मत को मानने वाले भी हैं, कुछ वैष्णव मत को मानने वाले हैं और कुछ जो है उदासीन हैं। तो शैव मत को मानने वाले 7 अखाड़े हैं, वैष्णव मत को मानने वाले 3 अखाड़े हैं और उदासीन भी 3 ही अखाड़े हैं। वैसे ही किन्नर संप्रदाय में भी शैव मत को मानने वाले भी हैं और वैष्णव मत को मानने वाले भी हैं, और जो तीसरा इनका अखाड़ा है जिनको लोग मानते हैं, वो गुरु नानक को मानने वाले हैं। हालांकि ममता कुलकर्णी की जो मैंने बात की, जिसे यमई ममता नंदगिरी का नाम दिया गया है, उनके विरोध में भी बहुत सारे जो किन्नर समाज के सन्यासी हैं वो उनके विरोध में हैं। उनका कहना है कि वो कब सन्यासी बनी और कब उन्होंने साधना की
और बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप नहीं हुए जो कि महामंडलेश्वर के लिए किए जाते हैं। और साथ में अगर किन्नर समाज का महामंडलेश्वर किसी को बनना है तो वो किन्नर को ही बनना चाहिए, वो एक स्त्री क्यों हो। इस तरह का विरोधाभास भी चल रहा है। लेकिन बात चल रही है महामंडलेश्वर की कि महामंडलेश्वर एक तो आध्यात्मिक नेतृत्व करता है, सबको अध्यात्म और धर्म की राह दिखाते हैं। दूसरा, धार्मिक नेतृत्व करते हैं। ये जो अखाड़े के संत हैं और जो भक्त हैं समाज के, उनके बीच में सामंजस्य बिठाते हैं और इनके बीच में विश्वास की भावना और उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं, उनका दिशा निर्देश होता है। जो महामंडलेश्वर हैं वो एक धार्मिक न्यायाधीश के रूप में भी कार्य करते हैं। जब भी कोई धार्मिक विवाद होता है, धर्म पे संकट आता है या सनातन पे कोई संकट आता है या कोई उंगली उठाता है, तो इनका निर्णय, तब इनका हस्तक्षेप होता है महामंडलेश्वर का, और इनका जो निर्णय है वो अंतिम निर्णय माना जाता है। और इस तरह से वो एक धार्मिक न्यायाधीश के रूप में भी काम करते हैं। जो महामंडलेश्वर हैं ये धर्म और कर्म, जो धर्म है और कर्म कांड है, उनका नेतृत्व भी करते हैं। जितने भी बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जैसे कि आजकल महाकुंभ चल रहा है, तो इसमें इनका महामंडलेश्वर के नेतृत्व में महाकुंभ चल रहा है। सारे अखाड़े इनके नेतृत्व और दिशा निर्देशन पे ही कार्य कर रहे हैं, उसी तरह से आचरण कर रहे हैं। और साथ में ही जो महामंडलेश्वर हैं वो यज्ञ, हवन, दीक्षा, शिक्षा, ज्ञान और वेद शास्त्रों के संवत भी कार्य करते हैं, उनके ये प्रमुख होते हैं। महामंडलेश्वर बनना इतना आसान कार्य नहीं होता है। इन्हें बड़ी कठोर तप और साधना से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे बंधन होते हैं और बहुत सारे सांसारिक सुखों को, भौतिक सुखों को त्याग करके अपना पिंडदान कर चुके होते हैं और सिर्फ धर्म की राह पे चलने के लिए, आध्यात्म की राह पे चलने के लिए ये अखाड़ों के महामंडलेश्वर बनते हैं। समाज को धर्म की दिशा में ले जाने के लिए, ज्ञान की दिशा में ले जाने के लिए ये कार्य करते हैं। और जब महामंडलेश्वर बन जाते हैं तो उसके बाद इनका जीवन और भी कड़ा हो जाता है, और भी बंधन होते हैं जिसके दायरे में रह के इन्हें अपना जीवन यापन करना होता है। तो आजकल जिस तरह से आप देख रहे हैं, महाकुंभ प्रयागराज का चल रहा है, जो 144 वर्षों के बाद आया हुआ है, तो इसमें भिन्न भिन्न अखाड़ों के महामंडलेश्वरों की अपनी अपनी भूमिका है। थोड़ा सा सोशल मीडिया और जो बहुत सारे चैनल्स हैं उनकी गड़बड़ भले ही जरूर रही है, क्योंकि ये लोग IITN बाबा, सुंदर आंखों वाली लड़की, सुंदर साध्वी, लंबे बालों वाली साध्वियां, या कोई ऐसे ऐसे बाबों के बारे में ऐसी ऐसी चीजों को दिखाने में लगे हैं और सबका ध्यान उस ओर इन्होंने कर दिया है, जिससे कि महाकुंभ का जो धार्मिक प्रयोजन है वो धरा का धरा रह चुका है। जबकि जितने भी महामंडलेश्वर हैं उनके इंटरव्यूज होने चाहिए एक ठीक धरातल पर, एक ठीक मंच पे, कि वो समाज को क्या दिशा देना चाहते हैं, धर्म की, अध्यात्म की। वो बताएं नागा साधु कैसे बनते हैं, कैसे रहते हैं, क्या नियम होते हैं, अघोर क्या है, अघोरे क्यों बनते हैं, इनके क्या नियम हैं, और ये किस किस उद्देश्य से अघोरी बनते हैं, किस उद्देश्य से नागा बनते हैं या अन्य संप्रदाय में जाते हैं। क्योंकि उद्देश्य सबका एक नहीं है, उद्देश्य बिल्कुल अलग अलग होते हैं। लेकिन इन उद्देश्यों की तह तक जाने के लिए महाकुंभ एक बहुत बड़ा मंच है, और इस मंच पे हम
यानी कि सोशल मीडिया उन लोगों के पीछे पड़ा है जिनके पीछे वो सामान्य दिनों में भी किसी गली या चौराहे में ढूंढ कर उनसे बात कर सकता है, लेकिन सारा का सारा ध्यान इनकी ओर जाके जो हमारे अखाड़े हैं, जो कि इस महाकुंभ के स्तंभ हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, शंकराचार्य हैं, उनके साथ बातचीत हो, उनके साथ डिबेट हो और उनके साथ अपने सनातन धर्म के ऊपर बातचीत हो, उनके साथ कि हमारा धर्म विज्ञान से कैसे जुड़ा है, हमारा धर्म गणित से कैसे जुड़ा है, हमारा धर्म जो है स्वास्थ्य से कैसे जुड़ा है, आयुर्वेदा से कैसे जुड़ा है। हर तरह की बातें अगर इनसे की जाती हैं तो महाकुंभ की जो सार्थकता है वो प्रतीत हो पाएगी। अन्यथा महाकुंभ के इतने दिन बीत गए, 13 जनवरी से महाकुंभ चला है और आज 28 जनवरी हो चुकी है, यानी कि 15 दिन हो चुके। 26 फरवरी को इसका समापन हो जाएगा, लेकिन अभी धर्म की, सनातन की, महाकुंभ की, इसके प्रयोजन की, इसके लाभ की कोई कहीं किसी मंच पे बात नहीं हो रही है। सब इधर उधर ही बर लगा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही कि महाकुंभ के समय हम अपने धर्म को जाने, अपने सनातन को जाने हम कहाँ छूट रहे हैं, जाने हम कहाँ पिछड़ रहे हैं, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को एक मार्गदर्शन दे सकें। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। महाकुंभ से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए कल फिर हाजिर होंगी। बने रहिएगा। जय हिंद, जय सनातन।